जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे 2000 सब्सक्राइबर्स होंगे आई विल बी ब्रिंगिंग दी Q&A वीडियो विच विल बी अ स्पेशल Q&A वीडियो। तो मैंने आपके कमेंट्स तो ले लिए हैं और बेहतरीन कमेंट्स थे और कुछ तो ऐसे सवाल थे जो कॉमेडी भी थे और थोड़े क्रिंजी भी थे, तो मैंने उनको भी ले लिया। तो होप यू वॉच टिल एंड सब्सक्राइब द चैनल। Hey guys, welcome to our Q&A वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपके सवालों का दूंगा जवाब, कुछ नहीं पढ़ूंगा बस। तो जवाब दे देता हूँ पहले आपके Q&A का। तो मेरे लैपटॉप रेडी है, क्वेश्चंस भी रेडी है, मैं ऑलरेडी गिविंग सवालों के जवाब और ऐसे हैं क्वेश्चंस लैपटॉप में, मैं देख देख के दूंगा आपके सवालों के जवाब। चलो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो मस्ती बात में और पहले करते हैं शुरू। सर पहला क्वेश्चन है रियन अहमद के सोया। अरे नाम बोलने में कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दियो यार, टाइम की बहुत कमी और पूरा वीडियो एंड तक देख लेना, कुछ नहीं जाएगा यार, कुछ मिनट तो दे दो। पहला क्वेश्चन, हाउ डू यू टेक नोट्स? सो आई बेसिकली टेक नोट्स ड्यूरिंग द टीचर्स एक्सप्लेनेशन और वो बेस्ट टाइम होता है, उसे कहते हैं क्लास नोट्स और रफ नोट्स। उस क्लास नोट्स को मैं थोड़ा सा मेंटेन करके खुद से एक अरेंज नोट्स बना लेता हूँ। दिस इज हेल्पफुल एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट 2 years ऑफ जेई और नीट प्रिपरेशन, बिकॉज क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्लास में समझाया जाता है उस समय अगर नोट बना लो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है और टाइम सेविंग होता है। डू यू प्रिफर एनी सोर्स फॉर नोट मेकिंग? यस आई टोल्ड यू ना, टीचर्स का जो एक्सप्लेनेशन है वही सोर्स होना चाहिए और आपका जो बाइबल वाला बुक होता है NCERT उसको लो और ज़्यादा से ज़्यादा जाना है तो थोड़े बहुत कोचिंग मॉड्यूल्स या फिर रेफरेंस बुक ले सकते हो। Who is your favorite YouTuber? My favorite YouTuber is कैमरा वाला भैया and I am really inspired by him, and one is दिल्ली का लड़का, they are both bloggers, and the third one is प्रगति श्रेया और उसका कारण भी मैं बताऊंगा क्यों है। तो थर्ड क्वेश्चन है which all references do you use for SST, Maths and Science? So SST के लिए मैं ओजवाल भी है मेरे पास, एडुकार्ड भी है, फिर एग्जाम आइडिया भी है, फिर रचना सागर का ऑल इन वन भी है। लेकिन बेसिकली मैं सबसे ज़्यादा सबके लिए अलग अलग तरह के लिए यूज़ करता हूँ। जैसे कि थ्योरी के लिए मैं कभी कभी एग्जाम आइडिया को प्रिफर करता हूँ, क्वेश्चंस के लिए मैं ओजवाल के PYQs देखता हूँ और फिर माइंड मैथ्स के लिए मैं एडुकार्ड का यूज़ करता हूँ। ऐसे ही लेकिन सभी बेस्ट है, बट आप कोई एक ही यूज़ करिए लेकिन आपको जो अच्छा लगता है। For maths, it's R.D. Sharma, NCERT exemplar, and my coaching modules. And for science, NCERT exemplar and abstract and my coaching modules. So, which subject do you feel the hardest this year? So this year, I felt the hardest is the literature part because मैं तो पढ़ता नहीं था उसको और जब पढ़ना पड़ता तब एग्जाम आ रहे होते थे तो जल्दी करने के चक्कर में ऐसा लगता कि बहुत हार्ड है, बट दे आरंट हार्ड, उसे भी ट्रिक से पढ़ा जा सकता है। So let's move to the next question. Next question है अशोक पुत्रन के तरफ से, उन्होंने पूछा who is your motivation? So my motivation is like जिससे मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, आइडल मानता हूँ अपने लाइफ में 2 पर्सन को, one is एलन मस्क and one is स्टीफन हॉकिंस। एलन मस्क क्यों? क्योंकि उनके जो डिटर्मिनेशन है और फिर परसिवरेंस है आफ्टर फेलियर टू अगेन स्टैंड अप एंड फाइट विद द ऑब्स्टेकल, ये मुझे बहुत बेहतरीन लगा और उनके लाइफस्टाइल से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। बट सी मुझे लर्निंग्स लेना है उनसे, ठीक है ना, उनकी टीचिंग्स लेना है। एंड स्टीफन हॉकिंग्स द ब्रिलियंट पर्सन इन द वर्ल्ड, सिर्फ दिमाग होने के बावजूद भी बहुत कुछ कर दिया, नोबेल प्राइज तक जीता, बस एक दिमाग और एक उंगलियों के बावजूद। So let's move to the next question. When will you reveal your face? भाई साहब इतना सुंदर नहीं हूँ, तो मैं फेस रिवील तब करूंगा जब इस वीडियो से मुझे अर्निंग आएगी। अब अर्निंग क्यों नहीं आएगी मैं उसका कारण भी बताऊंगा वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, अभी तक अर्निंग नहीं आई है, कारण बताऊंगा क्यों नहीं है। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू अशोक भाई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य सिंह ने कमेंट किया, कमेंट कुछ पूछा नहीं है, बस लिख दिया भाई हैंडसम। यार इतनी बड़ी पेट है और हैंडसम बोलते हो, लेकिन कोई पेट घटा लेंगे, 6 पैक्स बना लेंगे, हम भी बनेंगे हैंडसम। थैंक यू भाई। वनीता कामरा ने पूछा है वेयर डू यू लिव?
डू यू लिव इन अ विलेज? बेसिकली ये विलेज नहीं है, लाइक इन आसाम गुवाहाटी, बेसिकली इन नियर द आर्मी एरिया। तो बेसिकली ये बहुत ही लाइक हरा भरा एरिया है, ट्रीज है, कैनोपीज है और भी कुछ है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। सामने दिख रहा होगा पेड़ पौधे, फिर साइड में दिख रहे होंगे बहुत सारे घर और फिर ऐसे स्लम एरिया जैसा, लेकिन वो स्लम नहीं है, इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एरिया। बट मौसम यहाँ का अच्छा रहता है भाई, जो भी बोलो, छोटा सा स्विट्जरलैंड मेरे को लगता है। मेरा एरिया मस्त है बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर 6 साल की उम्र से रह रहा हूँ। एक्चुअली आई एम ओरिजिन फ्रॉम बिहार। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आप अपना पूरा चैप्टर कैसे क्लियर करते हो, प्लीज स्टेप बाय स्टेप बताना। हाउ टू स्टार्ट अ चैप्टर और कैसे हम वो पढ़ना चाहिए, कैसे, अच्छा कैसे आपको पढ़ना चाहिए। इन्होंने पूछा कैसे मैं चैप्टर शुरू करता हूँ, उसे मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ, आपको क्या मैं सजेस्ट करूँ। बेसिकली मैं कोई भी चैप्टर उठाया, फर्स्ट आई विल गो टू द एनसीईआरटी, पहला रीडिंग में एनसीईआरटी किया। सो कोई भी चैप्टर को आपको पहले रीडिंग में रीड करके छोड़ देना है, एटलीस्ट डू 2 और 3। अगर आप नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं तब तो फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग एंड मल्टीपल रीडिंग्स आर नेसेसरी बिकॉज टू द पॉइंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठते हैं, कितने भी बड़े एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। वही क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअलिटी घुमा देते हैं। तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ले लेना और लिसन। ऑलवेज स्टडी by using the technique of imagination। अब थिंग्स को इमेजिन करो, फॉर्म एनिमेशन इन द स्काई, इन योर सराउंडिंग एंड देन लर्न। इससे बहुत मदद होने वाली है। तो चैप्टर खत्म करने के बाद शॉर्ट नोट्स बना लो, जरूरी पड़े तो, नहीं तो मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इतना कर लो, इतना करो कि चैप्टर मास्टर माइंड हो जाए। जब से वीक चैप्टर को इतना प्रैक्टिस कर लो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये याद रखना, हर एग्जाम में काम होता है। सो अनुश्री का है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Isn't it difficult to handle both YouTube and studies? भाई ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मुझे खुद लगता है, ठीक है ना। मैं खुद इसलिए मैनेज नहीं कर पाता हूँ। और मैं एक सच बताऊंगा आप लोगों को, मैं दूसरों की तरह ऐसे ही कंटेंट नहीं डालता हूँ। आई प्रिफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आई प्रिफर क्वालिटी, जितना अच्छा क्वालिटी हो, क्वांटिटी कम हो, वीडियोस कम है लेकिन क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए। सो आई फोकस ऑन क्वालिटी, इसलिए मैं ज्यादा टाइम यूट्यूब पे भी वैसे नहीं लगाता हूँ, बट स्टडीज भी जरूरी है। सो व्हाट इज दैट वन हैबिट यू हैव व्हिच यू वांट टू ब्रेक। तो मेरा एक बहुत ही खराब आदत है जो मुझे अभी खत्म करना है। टू मच यूजेज ऑफ फोन्स एंड लाइक द थिंग्स, बिकॉज एक बार जब व्हेन आई गो टू यूज इट देन लगा ही रहता हूँ। सो आई वांट टू ब्रेक इट एंड for that I will be doing some methods to break it and to stop the too much usage of mobile phones or social media. Next question प्रकृति श्रेया की तरफ से। ओह प्रकृति श्रेया, क्वेश्चन है, ओके। पूछा गया व्हाट्स योर एम स्ट्रीम यू विल टेक इन 11? आईएएस पीसीबी। अरे इतना अच्छा गेस कैसे? ओह बिकॉज योर फेवरेट इज बायोलॉजी। ये बात तो अच्छा है, इसका मतलब उन्होंने मेरा वीडियो पूरा अच्छे से देखा है। जो मैं वीडियो बनाता हूँ उनको ठीक से देखती है। कोई तो है अपना रियल व्यूअर, क्या आप रियल व्यूअर है तो बाकी के भी वीडियोस पूरा देख लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्ता और पिज्जा। पिज्जा, आर यू बीटीएस फैन? हाँ थोड़ा थोड़ा, उतना नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा। वेल यू आर डूइंग ग्रेट, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, माय विशेस टू यू। अरे यार बहुत शुक्रिया शुक्रिया। हाँ थोड़ा पानी हो गया, सॉरी। नेक्स्ट सो क्वेश्चन है, नाम लिखा है ए पैशन, पता नहीं कौन है लेकिन ए पैशन की तरफ से क्वेश्चन है। व्हाट मोटिवेट्स यू टू स्टडी डेली? सो जो मोटिवेशन है ना, मैं एक चीज सोचता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो एक दिन मिल जाए, उसके बाद जो मेरे मुख पर जो स्माइल हो और मुस्कुराहट हो वही मेरी मोटिवेशन। बस उसी को इमेजिन कर लेता हूँ, जो आपको चाहिए उसे बस इमेजिन करो और मुंह पर स्माइल आएगा और उसी को मोटिवेशन लेके चलो। और नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स का एक बार मुंह देख लेना, मोटिवेशन मिल जाएगा। सम टिप्स टू एस हिंदी। तो हिंदी में बेसिकली मैं 2 टिप्स बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दी स्पेलिंग मिस्टेक्स, मात्राएं देख लेना, छोटी बड़ी ई एंड ऑल द ग्रामेटिकल एरर, और ज़्यादा लिटरेचर का रीडिंग करो ताकि आपका वोकैबुलरी भी ठीक हो जाए हिंदी का। एंड आर यू मेंबर ऑफ उड़ान बैच? तो मैं फिजिक्स वाला से कभी कभी पढ़ लेता हूँ बट मैं मेंबर नहीं हूँ उड़ान बैच का।
मैं उनका फ्री वाला बैच है और शायद वॉरियर बैच है उसका मेंबर हूँ। वो जो यूट्यूब पे डालते हैं ना, मैं उसका मेंबर हूँ। कभी कभी देख लेता हूँ, कुछ टॉपिक्स में डाउट होता है तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि पूरा सारा वीडियोस देखूँ, लेकिन कभी कभी कुछ नहीं देख लेता। यू आर रियली मोटिवेटिंग पर्सन, थैंक यू थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को लगता है। तो कुमार अंश की तरफ से क्वेश्चन है। अरे एक और अंश, अंश बहुत तेज हो रहे हो, क्या पता अलग भी अंश हो सकता है। डू यू वॉच एनिमी? एनिमी मैं उतना नहीं देखता, बट इफ नॉट प्लीज डू सजेशन। इफ नॉट प्लीज डू लाइक देखूंगा, टाइम मिलेगा, देखो उतना तो टाइम नहीं मिलता, बट सजेशन हाँ। इसमें से कुछ क्वेश्चन है इधर में। अटैक ऑन टाइटंस, डेमन स्लेयर, माय हीरो एकेडमिया, प्लस 5। तो मैंने एनिमी तो नहीं देखा, बट उसका जो मेन मूवी है अटैक ऑन टाइटंस, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन आई हैव वॉच कंप्लीटली और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके जो सीन्स है और सब कुछ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय गाइस, हेलो, ये है STD191908। अरे भाई क्या नाम है भाई। तो पहला क्वेश्चन, हाउ मच सिलेबस यू हैव कंप्लीटेड फॉर NTSC? तो NTSC के लिए मैंने जो CBSE का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है, और जो क्लास 9 के कुछ टॉपिक्स है मुझे बस ब्रशअप करना है बस। बट स्टेट वाले क्वेश्चन है उनको मुझे, स्टेट वाले जो सिलेबस है उनको भी मुझे प्रैक्टिस करना है, बिकॉज स्टेट का सिलेबस मैंने उतना देखा नहीं अभी तक, डेट्स भी नहीं आया। और फिर मैथ तो मैं कर ही रहा हूँ, कंप्लीट होते रिवाइज कर रहा हूँ अभी। हाउ यू रिकॉर्ड योर वीडियोस? तो इन्होंने ये भी पूछा है कि आप कैसे रिकॉर्ड करते वीडियो को, बता देता हूँ। एक मेरे पास लेनोवो वेबकैम है फुल HD वाला, उसको मैंने खरीदा था, और अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो मेरे फ़ोन से, मतलब पापा के फ़ोन से। यार मैं बहुत गरीब, मेरे पास खुद का फ़ोन भी नहीं है, लैपटॉप है, वो भी पापा ने 3 साल पहले खरीद के दिया। थर्ड क्वेश्चन, हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर अदर देन एजुकेशनल चैनल? मेरा फेवरेट यूट्यूबर है कैमरा वाला भैया, एज आई टोल्ड, एंड दिल्ली का लड़का एंड प्रगति श्रेया। उसका रीजन यही है क्योंकि मैंने आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी विद शिवानी के साथ। चलो क्वेश्चन 1, फ्रॉम whom do you get inspiration to open channel? What is the purpose of opening your YouTube? चलो अब बताता हूँ, अभी पिछले सवाल में कुछ बोला था ना पहले, अब बताऊंगा। तो मुझे इंस्पिरेशन मिला प्रगति श्रेया से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास 9 में था, तब मैं देखता था यूट्यूब पर, तो जो सजेशन आया कि एक दिन रहने खोला, देन आई लाइक वाओ दिस नाइस आइडिया, लेट्स मुझे भी शेयर कर दो, मैं भी अपने थॉट्स को थोड़ा शेयर करता हूँ दोस्तों के साथ। तो मैंने भी शुरू किया, छोटा से करते आज 2000 सब्सक्राइबर थे, क्या पता और बन जाए भगवान की दुआ से। हाउ डू यू स्टे सो मोटिवेटेड? मेरे मोटिवेशन का कारण बता चुका है, कुछ आइडियल पर्सन से मेरी लाइफ में, स्टीफन हॉकिंस, एलन मस्क एंड माय पेरेंट्स, एंड उन्हीं को देख के मैं बहुत मोटिवेटेड है। इफ पॉसिबल सो प्लीज आंसर शिवानी। आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमरन हुसैन का क्वेश्चन है, she is my old subscriber and she is commenting since, like she is my subscriber from the beginning on, like when I had 100 or 50 subscribers, now it is 2000. So hello my friend, what is your dream place? So my dream place is Switzerland and I want to travel all around the world. So काश ये भी पूरा हो जाए। और so next question है मेरे दोस्त के तरफ से रोहित। My question to you is that what is your study routine? तो मेरा स्टडी रूटीन यही होता है, बेसिकली मैं सुबह में हार्ड टॉपिक्स होते हैं उससे स्टार्ट करता हूँ, और जैसे ही दिन खत्म होता है उसमें इजी टॉपिक्स लेता हूँ। और तो भी एग्जाम को एज करने के लिए, यानी कि स्कोर गुड मार्क्स, यू हैव टू फोकस ऑन द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्वेश्चन नहीं आ रहे तो अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द न्यू ईयर एंड फोकस ऑन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सम टिप्स फॉर योर लिटरेचर। तो लिटरेचर के लिए बस यही कि वोकैबुलरी को बिल्डअप करो, ग्रामेटिकल एरर को डिक्रीज करो, एंड देन प्रैक्टिस बाय राइटिंग द क्वेश्चन आंसर्स, एंड एट लास्ट हाउ मच डिड यू स्कोर इन योर मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट का वीडियो मैंने शायद एक वीडियो में डाला है। तो इधर आई बटन होगा, इधर आई बटन पे दबाकर एक वीडियो होगा, इस वीडियो के बाद देख लेना, ठीक है ना, वो अपने आप मिल जाएगा आपको। अब कुछ क्वेश्चन है वो है क्रिंजी स्टाइल वाले। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 11th में क्या लेने वाला हूँ। तो उसके भी कुछ क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर होंगे, जैसे कि ये इतने सारे क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ। तो सबने ये पूछा क्या है एम इन लाइफ, फिर
क्या है, कौन सी कोचिंग प्रिफर करोगे एंड ये वो, फिर विच कोचिंग, फिर यही सब है, स्ट्रीम कौन सा है, तो 10 के बाद विच स्ट्रीम, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या पढ़ना है मुझे। तो मैं बेसिकली ये सारे क्वेश्चन तो लगे होंगे, आपको दिख रहे होंगे। पहले मैं बता देता हूँ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट, और कोचिंग इंस्टीट्यूट पर वोट आपके बेसिस पर, आपको जहाँ पसंद है वहाँ जा सकते हो, सब बेस्ट है। So the top coaching institute for IIT, JEE and NEET is, I will be giving suggestion Resonance, Motion, Allen, Akash, FitG and all that. So मैं 11th में मैं क्या लेने वाला हूँ ये बता देता हूँ। I would be taking PCB and for option I might take Mathematics because it's my favorite subject. अब है कि are you going out of the city for further studies or just in your hometown? तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर से जाऊं, पंछी को ना उड़ने के लिए घोंसला छोड़ना पड़ता है, इसलिए मैं भी सोच रहा था घर से जाऊं फिर पढ़ूं। तो अब आ जाते हैं अपना क्रिंजी वाले क्वेश्चन पे। और सबको पता नहीं क्यों मेरे जीए और क्रश के बारे में जानना है। रुक जाओ बताता हूँ। मुझे बेसिकली 3 से 4 सवाल यही आए हैं, स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे इतने सारे। तो मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ जो सारे के सवाल में कॉमन है, ठीक है ना, सबको रिप्लाई दे दूंगा। पहला क्वेश्चन, पहला सब पार्ट से उसके अर्निंग, अर्निंग है 0/0 फ्रॉम यूट्यूब। थोड़े मोड़े इधर उधर से मिल जाते हैं, बट यूट्यूब से 0/0 क्यों? वॉच टाइम कंप्लीट नहीं। देखो स्क्रीन पर 4000 में से अभी 700-800 और वॉच टाइम आवर्स में चाहिए। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो। सो चैनल मोनेटाइज है? नहीं बाबा नहीं, होता तो कुछ रुपए मिलते, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता है। 1 साल होने वाला है, आप करवाओगे मुझे पता है, जल्दी मोनेटाइज करवा दो यार। अब है जो सब पूछ रहे हैं, क्रश जीएफ क्रश जीएफ क्रश जीएफ क्रश जीएफ क्रश जीएफ क्रश जीएफ। इतना भाई, जितना सवाल में पूछा उतना तो है ही नहीं। तो क्या पूछा इन्होंने? गर्ल्स ने कोई नहीं है भैया, स्क्रीन पर लिख देता हूँ, ये देखो सच, कोई नहीं है। और भी ये भी पढ़ लेना। और विशाल का भी यही क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन था वरिष्ठ सकबल का, मैंने बेसिकली आंसर दिया। थैंक यू फॉर द कमेंट। एंड क्वेश्चन ऑफ विशाल जो पूछा क्रश और जीएफ मैंने बता दिया आपको। एंड सिलेक्ट वन एम दैट यू आर अवेलेबल। हे भगवान, ये क्या पूछ दिया? ऐसे पूछ रहा है जैसे मैं सभी कर लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट्स रखो, बट फोकस मुझे गोल्स पर करना है। गोल्स पर फोकस नहीं करना, अपने वर्क पर फोकस करना है। चाणक्य कहा करते थे फोकस ऑन योर वर्क रेदर देन ऑन योर गोल्स। तो वर्क पर फोकस करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। सो मैं अभी फिलहाल के लिए एम्स दिल्ली को नहीं लेना पसंद करूंगा, पहले मेहनत करूंगा, उस लेवल का बन जाऊंगा, और एक दिन मुझे ऐसा एहसास होगा कि मैं ले सकता हूँ, तब मैं बोलूँगा। अभी मुझे हार्डवर्क करना है। तो मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँगा तो इशारा काफ़ी है समझदार को। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, सभी ने पूछे, गर्लफ्रेंड, फेस रिवील एंड और कुछ। बहुत मजा आया, वीडियो को लाइक करना। और फिर क्रश क्रश क्रश। एक मैं सच बता ही देता हूँ, मैं घर के अंदर नहीं बोलना चाहता था क्योंकि मेरी मम्मी थी। सो द ट्रूथ इज़, एक लड़की थी जो मुझे क्लास 8 में पसंद आई थी, बट भगवान जाने क्रश ही रहा। उसके फ्रेंड्स ने उसे बोल दिया, एंड फिर बाद में मुझे पता चला पोस्टिंग भी चली गई, बिकॉज हम आर्मी स्कूल्स वाले हैं, तो उसकी पोस्टिंग भी लग गई और फिर चली गई। सो मैंने सोचा लड़की वड़की जो भाड़ में, अब करना है अपन को पढ़ाई। सो वही डिसाइड किया, उसके बाद से किसी को नहीं बनाया। एंड देन अगर मिलती भी है तो मैं सोचूंगा कि लाइक अ गर्ल हु इज़ केयरिंग एंड लवेबल एंड गुस्सा ना हो, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है थोड़ा बहुत, उसे गुस्सा ना हो, बस सब कुछ ठीक रहे, थोड़ी बहुत सुंदर भी रहे। इसलिए मैं थोड़ा झिझका रहा था घर में बोलने के लिए, इसलिए छत पे आया हूँ बोलने के लिए। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय। बड़े तेज हो रहे हो। फेस रिवील करूँगा, चिंता मत करो, वॉच टाइम कंप्लीट कर दो।
क्या कर दो, वॉच टाइम कंप्लीट कर दो. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट एंड होप you wait for the new video and it will soon come. Chalo, bye.